एक छोटी सी ट्रेन यात्रा और मंजिल इतनी भव्य कि दिल रुक जाए। स्वागत है मृदेश्वर के इस जादुई सफर में। शाम के ठीक 5 बजे कानाकोना का छोटा सा स्टेशन, मगर आज इसकी रौनक कुछ और ही थी। प्लेटफॉर्म पर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई घर लौटने की जल्दी में तो कोई नए सफर की तैयारी में। मैं भी तैयार था, एक ऐसे सफर के लिए जहां समुद्र और भगवान शिव का मिलन होता है। मृदेश्वर, आसमान में काले बादल, हवा में मिट्टी की ताजा खुशबू और मन में अजीब सी बेचैनी मंजिल तक पहुंचने की। फिर वो आवाज, ट्रेन की सीटी, पहियों की घरघराहट और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता हुआ मेरा सफर। डिब्बे में कदम रखते ही जैसे एक नया अध्याय शुरू हो गया। खिड़की के पास वाली सीट बाहर की दुनिया को एक मूवी फ्रेम की तरह देखने के लिए सबसे सही जगह। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, पीछे छूट गया कानकोना और आगे खुला था अनगिनत कहानियों से भरा रास्ता। हर गुजरते पेड़, हर छोटा सा घर, हर मुस्कुराता चेहरा कुछ पलों के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बारिश की बूंदें खिड़की पर नाच रही थीं। कभी दूर समुद्र दिख जाता तो कभी पहाड़ धुंध में खो जाते। ट्रेन के हर मोड़ पर जैसे कोई नया पोस्टकार्ड सामने आ रहा था। शाम ढल रही थी, सूरज बादलों में छुपा था, लेकिन आसमान का रंग एकदम फिल्मी लग रहा था। हवा में ठंडक थी और सफर में एक अलग ही सुकून। रात होते होते मृदेश्वर का रंग ही बदल गया। मंदिर की सुनहरी रोशनी समुद्र की लहरों पर पड़कर चमक रही थी। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हवा में ठंडक घुल चुकी थी दूर से दिखती भगवान शिव की मूर्ति। रात के आसमान के नीचे और भी भव्य लग रही थी, जैसे भगवान शिव खुद इस शहर की रखवाली कर रहे हों। समुद्र किनारे बैठकर बस लहरों की आवाज सुनना और मंदिर की चमक देखना, ये पल शब्दों से ज्यादा महसूस करने वाले थे। कहते हैं हर सफर में मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो रास्ता होता है जो हमें वहां तक ले जाता है। दिल में बस यही ख्याल था, कल सुबह मृदेश्वर में क्या नजारा होगा। सुबह की ठंडी हवा और पहली किरणों के साथ हम मृदेश्वर पहुंच चुके थे। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास थी, जैसे पूरा शहर भगवान शिव की महिमा में डूबा हो। सुबह के ठीक 7 बजे मैं मंदिर के द्वार पर खड़ा था। विशाल गोपुरम ऊपर आसमान को छूता हुआ और सामने समुद्र की गूंज, घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और हल्की हल्की लहरों की आवाज, सब मिलकर एक दिव्य माहौल बना रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही मन पूरी तरह शांत हो गया, जैसे सारी थकान, सारे विचार बस यहीं रुक गए हों। मंदिर के ऊपर से नजारा अद्भुत था। एक तरफ गहरा नीला अरब सागर, दूसरी तरफ हरियाली और बीच में ये शिव की विशाल मूर्ति, जिसे देखकर दिल बस यही कहता है, यहां वक्त थम जाए। मृदेश्वर का ये सफर मेरी जिंदगी के उन लम्हों में से एक है जिन्हें मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा। मृदेश्वर का ये सफर मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। मृदेश्वर का ये सफर सिर्फ मंजिल नहीं था, ये एक एहसास था। यहाँ की हवा, यहाँ का समंदर और भगवान शिव की विशालता, सब ने दिल को छू लिया। और अगर आपको भी ऐसे लम्हे महसूस करने हैं तो मेरे साथ सफर जारी रखिए। बस सब्सक्राइब बटन दबाकर इस कारवां का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगली बार हो सकता है हम किसी और शहर में, किसी और कहानी में और किसी और खूबसूरत नज़ारे में साथ हों। तो मिलते हैं अगले सफर में, जहां मंजिल क्या होगी ये तो सरप्राइज है, लेकिन मजा गारंटीड होगा।